और आप भ्रष्टाचार में अपनी जेबें भर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। वो देश का सैनिक अगर तुम जैसे गद्दारी करना शुरू कर दे तो ये देश गुलाम हो जाएगा और तुम इन किसानों को गुलाम कर रहे हो। बड़ी हंसी आती है तुम जब किसी से भीख मांगते हो यार, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, और आप अगर इतने तुर्रम खान हो कि मैं पैसा लूंगा तो आप खुद बोल दो कि मैं पैसा मांग रहा हूं। आप उन बेचारे मुखियाओं को बलि का बकरा बनाते हैं। ये अच्छी बात है क्या? आपके अंदर अगर ताकत है कि मैं पैसा लूंगा, ताल ठोक के आ जाओ और किसान से बोलो कि मैं पैसा ले रहा हूं, तब जाने कि तुम में ताकत है। बेचारे मुखिया को बोलते थे भाई तो अपने हिसाब से सेव करना है। मुखिया बेचारा उनके घर जाता है यार, सर पैसा लगेगा 50,000। अब किसान के पास तुम पैसा मिले तो तुम्हारा प्रतिनिधि बिठा रखा है तुमने, तुम पट्टा देने के बाद उसको भेजते हो मुखिया के पास, जो मुखिया आपको उस किसान की आपके बेटे की जेब भरता है। जब आप एसी में बैठे होते हो, जब आप एसी में बैठे हो तो उस किसान का दर्द समझो। उस पैसे को वो किसान कैसे कमाता है। जब रात भर ठंडी में वो फसल लगाता है, बिच्छू, सांप, ठंडी, और आप एसी में बैठ के उनके पैसे ले लेते हो। उस किसान का बेटा बेचारा पढ़ाई के लिए, फीस के लिए मारा मारा फिरता है। किसान अपने खेत में काम करे कि आपके बेटे का पेट भरे, कि आपके एसी लगाए। इस किसानों के पैसे से अगर आप एसी लगा रहे हो तो मैं मानता हूं हार्ट अटैक आने में टाइम नहीं लगता साहब। ये एसी आपको हार्ट अटैक जरूर लाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके यही मंशा रही किसानों को परेशान करने की, तो आने वाले दिनों में, अभी तो ये गेट लगा है, कहीं गेट तोड़ के अंदर भी जाना पड़े तो ये किसान जाएगा। कोई आवाज सुन लो और बाहर निकल जाओ कि किसान बैठे हैं। आपको पता होगा कि जब किसान अपनी लड़ाई लड़ता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर इस भारत से भगा सकता है तो तुम तो ईस्ट इंडिया की बिल्डिंग में बैठे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। और आने वाले को इस पुलिस प्रशासन के साथ अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। ये किसान यही मिलेंगे, ये किसान आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान इस डिपार्टमेंट को सद्बुद्धि दे और किसानों के हित की बात करे। पैसा खाना बंद कर दो, क्योंकि आपको सरकार पैसे दे रही है, आपको पेंशन भी मिल रही है। वो बेचारे जवान तो 5 साल की फौज की नौकरी करके उनको पेंशन नहीं मिल रही है। उससे बड़ा काम तो आप नहीं कर रहे हो साहब। तो थोड़ा समझ जाओ, सुधर जाओ। ये टाइम है, नहीं तो टाइम निकलने के बाद आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये किसान है, किसान की बात करने वाले आदरणीय दीपक सिंह जी गुजर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपकी किसानों की आवाज उठाई और किसानों के हक और मुद्दे की लड़ाई लड़ी। हम आप सभी आपके किसान आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।